Welcome to my YouTube channel, Abhishek Arora IELTS. I'm Abhishek Arora, your IELTS trainer. Today I'll teach you the skills to master the IELTS reading test. Okay, so let's look at another reading practice exercise. It has 7 questions, 7 to 14. So पहला काम, we'll read the instructions for the questions. Look at 5 description of museums A to E. हमारे पास 5 पैराग्राफ्स हैं ऊपर, 5 म्यूजियम्स के बारे में इंफॉर्मेशन है. For which museum are the following statements true? So नीचे statements हैं 7 to 14 and the question instruction says correct letter लिखिए A to E in the boxes 7 to 14 on your answer sheet. Okay? और ये important instruction ध्यान में रखनी है. You may use more than one letter more than once, यानी एक जो है इसको हम 2 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं. So इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए let's read the question first. So I told you earlier also कि पूरा पैसेज पढ़ने की बजाय पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसका कीवर्ड अंडरलाइन और हाईलाइट करेंगे. There are exhibits related to the history of agriculture. Fine, so we have to find out. Yes, we have to find out कौन से पैराग्राफ में हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जिबिट्स हैं. ओके, आपको सी लग रहा है बट वी हैव टू बी श्योर. Yes, it's here. Exhibits which illustrate traditional aspects of the life of local farmers. अब देखिए नीचे क्वेश्चन में लिखा है एग्जिबिट्स, यहाँ भी एग्जिबिट्स मिल गया, इट्स ओके. रिलेटेड टू हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, और टेक्स्ट में क्या है, रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ लोकल फार्मर्स. तो लोकल फार्मर्स और एग्रीकल्चर इज वन एंड दी सेम थिंग. सो मुझे आंसर में लिखना है सी. ओके, अगला क्वेश्चन, पहले इसके कीवर्ड्स ढूंढेंगे. इक्विपमेंट फॉर पुटिंग आउट फायर्स used to be kept in this building. Okay, sir, A में देखिए it was built to house horse drawn fire engines. House means to keep, रखने के लिए, to house, to keep horse drawn fire engines. Fine. So yes, sir. Equipment वो यहाँ था, right? So the answer is A. Good. Fine. Next is you can find information on the rise of one type of transport. Rise of a type of transport. जो हमने वो हाईलाइट किया ना उसके 2-3 वर्ड्स आगे रेलवे. As well as the railway boom. Railway boom. Railway is a type of transport and boom is rise. ठीक है. So again synonym. Rise of type of transport. Railway is a type of transport और boom is rise इसका. So क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन में हमें क्लियर कर दिया गया था यू मे यूज वन लेटर मोर देन वंस, यानी मैं इस सी म्यूजियम को एक बार फिर से यूज कर सकता हूँ. अगर ये इंस्ट्रक्शन में ना लिखा हुआ हो तो फिर आप यूज नहीं कर सकते, करेंगे तो गलत हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज देयर आर थिंग्स टू सी बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड. बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड. ठीक है. सो इस कीवर्ड को ध्यान में रखना होता है, inside and outside. Visitors are taken on a guided tour. Guided tour म्यूजियम के अंदर होता है and are then free to explore the gardens. गार्डन आउटसाइड होते हैं. एक्सप्लोर करना मतलब देखना. सो यहाँ पर वर्ड था, कीवर्ड था क्वेश्चन में सी और ऊपर है एक्सप्लोर. Indoor is guided tour and outdoors is outside is gardens. So the answer here is B. Okay, then it is possible to obtain copies of old pictures and documents. Obtain copies. ठीक है. किस चीज़ की copies ले सकते हैं आप? Obtain copies of old pictures and documents. उसकी लास्ट लाइन म्यूजियम. यस, मैं सी वाला आगे से पढ़ रहा हूँ. लास्ट लाइन, द म्यूजियम हैज अ टच स्क्रीन कियोस्क विच कंटेन्स 9000 हिस्टोरिक फोटोग्राफ्स. पिक्चर्स लिखा था, यहाँ फोटोग्राफ्स है. डॉक्यूमेंट्स लिखा था, यहाँ पर टेक्स्ट है.
ओल्ड की जगह यहाँ पे लिखा है हिस्टोरिक, ठीक है, सारे सिनोनिम यूज किए हुए हैं, गॉट इट। ओल्ड की जगह हिस्टोरिक लिखा है, पिक्चर्स की जगह फोटोग्राफ्स लिखा है, डॉक्यूमेंट्स की जगह टेक्स्ट लिखा है। ऑब्टेन कॉपीज का यहाँ पे सिनोनिम यूज किया है रिप्रोडक्शंस ऑफ विच, रिप्रोडक्शन मतलब उसी की कॉपी, Yes, sir. फाइन, कैन बी मेड ऑन रिक्वेस्ट, इट इज पॉसिबल। सो पूरी लाइन का एक और तरीके से इसको डिस्क्राइब किया गया सिनोनिम यूज करके इन पैराग्राफ सी। सो सी में ही हमें 3 आंसर्स मिल गए। गुड, Yes, sir. ओके। सो 12, 13 एंड 14 नेक्स्ट देखते हैं। ऑन सर्टन डेज यू कैन सी एन ओरिजिनल वर्क बाय राइटर ऑफ फिक्शन, ओरिजिनल वर्क राइटर ऑफ फिक्शन। सर इसमें 2 हिंट्स हैं दिए हुए हैं। एक तो वो है कि Manuscript on the first Saturday. और सेकंड है कि ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, तो वो वर्क ऑफ राइटर ऑफ फिक्शन वर्क ही हो ऑफ गया। राइटर है, यस। इट हैज मैन्युस्क्रिप्ट, Manuscript. मैन्युस्क्रिप्ट वही होता है ओरिजिनल जो उसने हाथ से लिखी होती है। ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशन ये वैसे एक नॉवल का नाम है, चार्ल्स डिकन्स ने जो लिखा था। तो दिस इज ओरिजिनल वर्क मतलब मैन्युस्क्रिप्ट, राइटर ऑफ फिक्शन, राइटर का नाम है चार्ल्स डिकन्स, है ना। सो यहाँ से हमें ये मिला ई। सो Certain day means first Saturday. सर्टन डेज, यस, हर रोज नहीं, सर्टन डेज का भी सिनोनिम है यहाँ, फर्स्ट सैटरडे ऑफ ईच मंथ। सो दिस इज वन पर्टिकुलर डे, सर्टन डे, राइट, वेरी गुड, फाइन। 13th, someone who was interested in environmental matters lived here for a time. So कोई ऐसा शख्स जो environmental matters में इंटरेस्टेड था, he lived here for some time. बी। B. सर Birthplace of Birthplace pioneer, social of reformer, social Octavia reformer, fine, social reformer, ये भी कीवर्ड मिला। It was his birthplace, fine, so that means वो यहाँ एंड पर, yes, कंजर्वेशन इश्यूज, हाँ जी, वो भी सर इसी में वो साथ में ये भी है ना, एज वेल एज इन कंजर्वेशन इश्यूज, कंजर्वेशन इश्यूज, यस, तो वो इसलिए वो environmental issues थे, yes. So here the answer is B. बी। right. Last question बचा है जी। This museum has an exhibit related to a historic achievement. Exhibit हमारा keyword है and heroic achievement keyword है। D. Exhibit of heroic Last line, achievement. Ben remembered for his bravery. For his bravery, bravery is heroic, yes. And exhibit की भी तो बात है ना। And a medal. Display. ये देखिए, it has a medal which was awarded. Sir, interesting display. Fine. So There medal. also an Exhibit is interesting medal. display. Yes. Are you convinced with this? A medal which was awarded for bravery. Fine. So heroic achievement के लिए medal मिला था उसे. So the answer is D. D. अरे सही थे सर। गुड गुड गुड। सो इस तरह हमने देखा कि कीवर्ड्स को ढूंढ के पैसेज में जाके उनको ढूंढना जो है उससे हमारा बहुत टाइम भी सेव होता है और पूरा पैसेज समझने की ज़रूरत नहीं होती है। फाइन। और इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है। यहाँ हमें ये ऑप्शन दी हुई थी, यू मे यूज़ वन लेटर मोर देन वंस। सो इससे हमें ये हेल्प मिली कि हमें पता था कि कोई ना कोई ऐसा म्यूज़ियम ज़रूर है जो एक से ज़्यादा बार जिसका यहाँ पे आंसर में जिक्र आएगा। ओके।